श्री कृष्ण एक ऐसा नाम जो न केवल धर्म का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और मानवता के मार्गदर्शन का आधार है। उनकी लीलाओं, शिक्षाओं और आदर्शों ने हमारी सभ्यता को नई दिशा दी। लेकिन जरा सोचिए, अगर श्री कृष्ण का जन्म ही नहीं होता, अगर उनकी कहानियां, उनका प्रेम और उनका धर्म संदेश हमारे पास नहीं होता। आज हम इसी कल्पना में उतरेंगे। पहले समझेंगे उनकी असली जीवन गाथा और फिर देखेंगे एक वैकल्पिक दुनिया जहां कृष्ण नहीं है। कृष्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जहां उनके माता पिता देवकी और वसुदेव कंस के कैदी थे। उनका जन्म अत्याचार के अंत का प्रतीक था, क्योंकि कंस के अत्याचारों के कारण पूरी पृथ्वी त्रस्त थी। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो यह घोषणा हुई कि कंस का अंत होगा। कृष्ण ने बचपन में ही कई असुरों का वध कर गोकुल वासियों को सुरक्षित किया। पूतना, बकासुर और कालिया नाग जैसे राक्षसों का अंत करके कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि वह न केवल एक सामान्य बालक हैं, बल्कि उनका जीवन ईश्वर का अवतार है। वैकल्पिक वास्तविकता। अगर कृष्ण का जन्म नहीं होता तो कंस का अत्याचार मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में जारी रहता। कंस के शासन में मथुरा का हर नागरिक भयभीत और दुखी रहता। गोकुल वासियों को न तो कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद मिलता और न ही उनकी सुरक्षा। पूतना और बकासुर जैसे राक्षसों का आतंक गोकुल वासियों के लिए अनवरत समस्या बना रहता। माखन चुराने और बांसुरी बजाने वाले कृष्ण की मासूमियत हमारे जीवन से गायब होती। कृष्ण और वृंदावन की लीलाएं। वृंदावन में कृष्ण ने रास लीला और बांसुरी के माध्यम से प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उनका जीवन हर किसी के लिए एक आदर्श बन गया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से गोकुल वासियों की रक्षा की। यह घटना प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन का प्रतीक बन गई। कृष्ण ने दिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना आवश्यक है और उसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। वैकल्पिक वास्तविकता। कृष्ण के बिना वृंदावन में न तो रासलीला होती और न ही भक्ति का संदेश फैलता। गोवर्धन पर्वत उठाने वाली घटना कभी घटित नहीं होती। इसके बिना इंद्रदेव का गुस्सा गोकुल वासियों पर टूट पड़ता और वे भय के साए में जीते। गोवर्धन पर्वत के बिना गोकुलवासी जलवायु संकट और प्रलय का सामना करते। प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन न होने के कारण समाज में असंतुलन फैल जाता और वृंदावन का वातावरण संकटमय हो जाता। कृष्ण का द्वारका में योगदान। कृष्ण ने द्वारका की स्थापना की, जो उनके नेतृत्व और समृद्धि का प्रतीक बन गई। द्वारका एक समृद्ध और सुरक्षित शहर था, जहां यादवों ने अपनी पहचान बनाई और न्याय, धर्म और शांति की स्थापना की। द्वारका का शहर समुद्र के बीच स्थित था और वहां के लोग शांति से रहते थे। कृष्ण ने न केवल अपने परिवार का कल्याण किया, बल्कि यादवों को एक शक्तिशाली और सुरक्षित राज्य भी प्रदान किया। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चे नेतृत्व से समाज का हर पहलू सुधर सकता है। वैकल्पिक वास्तविकता। कृष्ण के बिना द्वारका का निर्माण कभी नहीं होता। यादवों का समाज असुरक्षित और कमजोर रहता। उनके नेतृत्व की कमी से समाज में अराजकता फैल जाती, धर्म और न्याय की परंपरा टूट जाती और असामाजिक तत्वों का बोलबाला होता। यादवों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता और द्वारका का अद्भुत शहर कभी अस्तित्व में नहीं आता। इस प्रकार कृष्ण का नेतृत्व हमारे समाज के लिए अत्यंत आवश्यक था। महाभारत में कृष्ण की भूमिका। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहरी दृष्टि प्रदान करता है। गीता का संदेश आज भी दुनिया भर में प्रासंगिक है। कृष्ण की रणनीतियों और उनके नेतृत्व ने पांडवों को विजय दिलाई। महाभारत में कृष्ण ने अपने मार्गदर्शन से अर्जुन को न केवल युद्ध की कला सिखाई, बल्कि उसे जीवन का असली उद्देश्य समझाया। उनके योगदान से ही पांडवों की विजय संभव हुई और अधर्म का अंत हुआ। वैकल्पिक वास्तविकता। कृष्ण के बिना महाभारत का युद्ध कभी नहीं जीतते। पांडवों की हार निश्चित होती और अधर्म का राज्य होता। गीता का ज्ञान और प्रेरणा मानवता को कभी नहीं मिलती। समाज में अराजकता और अन्याय का राज होता। महाभारत के युद्ध में केवल हिंसा और रक्तपात होता।
और पांडवों को कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। कृष्ण के बिना युद्ध का परिणाम भी अधर्म की ओर जाता और संसार में असमानता का फैलाव होता। कृष्ण का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव। कृष्ण ने भक्ति आंदोलन, संगीत और कला को प्रेरित किया। उनकी लीलाओं पर आधारित नृत्य, गीत और कला भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गए। जन्माष्टमी जैसे त्योहार उनकी उपस्थिति और शिक्षाओं का प्रतीक हैं। कृष्ण के जीवन और कार्यों ने भारतीय समाज में प्रेम, भक्ति और धर्म के महत्व को स्थापित किया। उनका जीवन आज भी हमें आत्मविश्वास, समर्पण और सद्गुणों की प्रेरणा देता है। उनके संदेश ने पूरे भारत में आध्यात्मिकता को एक नया आयाम दिया। वैकल्पिक वास्तविकता। कृष्ण के बिना भक्ति आंदोलन और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव नहीं होता। मंदिरों, त्योहारों और कला की यह समृद्ध परंपरा खो जाती। कृष्ण के जीवन और लीलाओं पर आधारित उत्सवों की अनुपस्थिति में भारतीय संस्कृति में एक शून्यता आ जाती। प्रेम, भक्ति और अध्यात्म का संदेश मानवता तक नहीं पहुंचता और लोग अपनी जीवन की उच्चतम सत्यता को नहीं समझ पाते। इस प्रकार कृष्ण का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव हमारे समाज के लिए अत्यंत आवश्यक था। इस वैकल्पिक वास्तविकता ने हमें दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति केवल धर्म और संस्कृति में नहीं, बल्कि हमारे मूल्यों, संबंधों और जीवन की दिशा में एक गहरा खालीपन छोड़ देती। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ। उनकी शिक्षाएं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम कर्म करें और परिणाम की चिंता न करें। उनकी गीता के उपदेश जीवन के हर पहलू के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। इसलिए इस कहानी और विचार को अपने जीवन में आत्मसात करें। कृष्ण की शिक्षाओं को केवल सुने नहीं, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने कर्मों में ईमानदारी, अपने रिश्तों में प्रेम और अपने जीवन के उद्देश्य में स्पष्टता लाएं। अगर यह विचार आपको प्रेरित करता है तो इसे औरों तक पहुंचाने का माध्यम बने। यह आपके जीवन को बदलने का अवसर है। कृष्ण की शिक्षाएं सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी हर एक के जीवन में नई रोशनी ला सकती है। आइए मिलकर उनके संदेश को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को कृष्णमय बनाएं। जय श्री कृष्ण।